हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या रिवाइज की गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कक्षा 1 से 5 तक, 9 से 10 तक और कक्षा 11-12 में पदों को बढ़ाया गया है। तो कुल मिला के जो टोटल पदों की संख्या है उसको आप यहाँ जो सीट दी गई है उसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो सीटें बढ़ी हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक की सीटें थी, तो उसमें जनरल की सीटें 1088 हैं और ऑल ओवर 4413 सीटें हैं। ठीक है, मतलब सभी कैटेगरीज को मिलाकर 4413 सीटें हैं। 1 to 5 में बांग्ला के लिए जो है 5 सीटें जनरल के लिए हैं और उर्दू के लिए 426 सीटें। तो पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और कक्षा 9-10 में इंग्लिश के लिए जो सीटें हैं वो 1478। मैं जनरल के बारे में बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये PDF काफ़ी लंबी है और यहाँ तक गई है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको वहीं तक ले चलूँगा जहाँ तक इसकी ज़रूरत है हमको। हिंदी में 1548 पद हो गए हैं, बांग्ला में 46, मैथ में 981, पर्सियन में 171, साइंस में 1008 पद हैं, उर्दू में 353, अरेबिक में 123, संस्कृत में 962 और सोशल साइंस में 699। तो ये जनरल के पद हैं। बाकी जो पद ऑल ओवर हैं वो लास्ट में आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कक्षा 11-12 में भी यहाँ पर सीटों को जो है इम्प्रूव किया गया है, उसमें भी सुधार किया गया है। लेकिन एक बात और भी है कि इसमें कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है। ठीक है, तो पदों की संख्या या तो बढ़ी है या तो एज इट इज जैसे थी वैसे ही है। तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। और आपके सब्जेक्ट में कितनी सीटें थी और कितनी हो गई हैं ये पूरी PDF चेक करके आप पता कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर 1 by 1 पूरी PDF को बताने लगूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और मेरा प्रयास रहता है कि 10 से 12 मिनट में सुबह की मॉर्निंग न्यूज़ ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर मैं चीज़ों को सार गर्भित और संक्षिप्त रखने का प्रयास करता हूँ। और फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ पर एक खबर और भी है कि BEd डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब पटना हाई कोर्ट ने भी जो 6वीं शिक्षक भर्ती हुई थी, 6वीं शिक्षक बहाली बिहार में जो हुई थी, उसमें BEd और BTC दोनों को अलाउ किया गया था। तो एक याचिका डाली गई थी BEd को लेकर, DLED वालों ने डाली थी और DLED ने जो भी चीज़ें उसमें लिखी थी उसको अलाउ करते हुए अब BEd डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। और फिलहाल तो अब जो BEd वाले हैं जो कि ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अब उनकी नौकरी पर भी संकट है। NCT की 28 जून 2018 की अधिसूचना को गैर कानूनी ठहराया गया है और अब अगर देखा जाए तो नए सिरे से भरना होगा पद। हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति के 6ठे चरण में पहली से 5वीं यानी कि प्राइमरी के लिए BEd डिग्रीधारी की नियुक्ति हुई थी, उसे अब नए सिरे से भरना होगा। राज्य सरकार को NCT की ओर से 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों से नियुक्ति करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि BEd यहाँ पर साफ तौर से बाहर हो रहा है और 22,000 की संख्या है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको मैं बहुत बड़ी विडंबना भी कहूँगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि किसी को खाने पर बुलाओ और थाली में खाना वाना रख के परोस दो, वो थोड़ा सा खा ले, उसके बाद बोलो कि भैया उठ जाओ, भाग जाओ, और ये खाना तुम्हारे लिए नहीं था, गलती से तुमको बुला लिया गया था। तो बिल्कुल ये उसी प्रकार से हो रहा है। जब नौकरी लग गई थी तो उसके बाद बाहर करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उसको तो भाई कोर्ट के द्वारा हो रही हैं तो मान्य करना ही पड़ेगा और हमें भी इसे अपनी तकदीर, अपनी किस्मत ही मानना पड़ेगा। तो राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में BEd की डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर अब संकट के बादल जो हैं वो मंडराने लगे हैं। और पटना हाई कोर्ट ने पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। ऐसे में BEd डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को ये फैसला दिया है। कोर्ट ने NCT राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की ओर से 28 जून को जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए BEd डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था, तो उसको पीठ ने यहाँ पर गलत माना है। NCT की उस अधिसूचना की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक में DLED डिग्रीधारी ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद NCT की सूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट किया था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री धारक शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकती है। तो पूरा मामला आपको पहले से पता है। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से पूरी तरह बाहर करने का आदेश दिया था और डीएलएड को ही केवल प्राइमरी के लिए उपयुक्त माना था। इसके बाद एक पुरानी भर्ती थी, 2021 की ये वैकेंसी थी जो की हुई थी, और उसमें बीएड और डीएलएड सभी मान्य थे। निश्चित रूप से ये एक विडंबना ही कही जाएगी कि इसका प्रभाव उन भर्तियों पर भी पड़ रहा है जो कि आदेश के पहले हो चुकी थी। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते फ्रेंड्स और बात करेंगे बीपीएससी दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। आज की परीक्षा केवल 3 केंद्रों पर है। सबसे ज़्यादा जो भीड़ होने वाली है वो 9 और 10 तारीख को होने वाली, क्योंकि इसी दिन जूनियर की परीक्षा होनी है और सबसे ज़्यादा परीक्षा केंद्र भी इन्हीं 2 दिनों में बनाए गए हैं। फिलहाल अभ्यर्थी एक बात का ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र पर हर हालत में 1 घंटे पहले पहुंचना सुनिश्चित करें, क्योंकि उसके बाद आपको जो है प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो पहले दिन पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के स्कूलों में छठी से 10वीं तक के शिक्षकों के लिए परीक्षा जो है वो ली जाएगी। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिए। और देखो यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी सूचना जारी हुई है बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो सूचना है ये केवल सामाजिक विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए जारी हुई है। ठीक है, जो अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान के हैं सिर्फ उन्हीं के लिए जारी हुई है। और इसमें यह कहा गया है कि आपका जो पेपर आएगा वो 3 भागों में होगा। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। पहला भाग जो होगा वो लैंग्वेज अर्हता का होगा, दूसरा भाग जो होगा वो जीएस का होगा, तीसरा भाग जो होगा वो सब्जेक्ट का होगा, मतलब सोशल साइंस का होगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सोशल साइंस वाला पार्ट है ये भी बटा रहेगा 2 भागों में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में बटा रहेगा। ध्यान दीजिएगा कि सेक्शन 1 में अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल विषय जो होंगे तो बस इन्हीं में से किसी एक का चयन करेंगे। और वो भी एक बात और भी स्पष्ट रूप से आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने इतिहास चुना हुआ है तो उसका चयन आपको हर हालत में पहले सेक्शन में ही करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे सेक्शन में आप भूगोल, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में से कुछ भी चुन सकते हैं। तो दोस्तों अगर पहला सेक्शन में आपने इतिहास चुना है तो दूसरे सेक्शन में आप भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कुछ भी चुन सकते हैं, इन तीनों में से। लेकिन अगर आपने इतिहास नहीं लिया हुआ है और तब आप पहले सेक्शन में अगर आप भूगोल का चयन करते हैं तो दूसरे सेक्शन में केवल जो है आप किसका चयन करेंगे, तो दूसरे सेक्शन में केवल अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक का चयन करेंगे। तो ये सिलेक्शन आपको याद रखना है कि अगर आप इतिहास ले रहे हैं तो उसको हर हालत में पहले सेक्शन में रखना है, और अगर आप इतिहास नहीं ले रहे हैं तब आप पहले सेक्शन भूगोल रखेंगे और फिर बाकी जो 2 विषय हैं राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से कोई एक विषय सेक्शन 2 में आप चुनेंगे। और अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसके इतर अगर आप कुछ करते हैं। अच्छा, एक बात और भी कि एडमिट कार्ड में अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय कोई त्रुटि की है या आप यहाँ पर जो पैटर्न बताया जा रहा है इस पैटर्न के मुताबिक आपका एडमिट कार्ड नहीं है, तभी आप पेपर को इसी हिसाब से अटेंड करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो विज्ञान वर्ग वाले हैं, गणित वर्ग वाले हैं, उनको तो इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उनका ये विषय ही नहीं है। स्पेशली ये जो नोटिस है ये सामाजिक विज्ञान विषय वालों के लिए है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज पटना की ओर से एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जिस पर आवेदन की लास्ट डेट 9 तारीख है। ठीक है, तो 9 तारीख तक आप चाहें तो इस पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसीज हैं और कहा जा रहा है कि BSSC, ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप, इसको आप BSSC कहेंगे। तो इंटर लेवल द्वितीय भर्ती के लिए आवेदन फीस जमा करने की लास्ट डेट 9 दिसंबर और आवेदन सबमिट करने की लास्ट डेट 11 दिसंबर है। अभ्यर्थी इन तिथियों तक फीस जमा करके आवेदन को जमा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो भर्ती होगी bssc.bihar.gov.in से कुल 12,199 पदों पर भर्ती की जा रही है। अगर कोई अभ्यर्थी है जिसकी एलिजिबिलिटी है और उसने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है। और वेबसाइट रहेगी ऑनलाइन bssc.com, यहाँ पर जाकर अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। कुल 12,199 पद हैं जिसमें 5,503 पद तो जनरल के लिए हैं
और 1201 पद EWS के लिए हैं, 1377 पद पिछड़ा वर्ग, 2083 पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1540 पद SC के लिए हैं, ST के लिए 91 पद हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 404 पद जो हैं वो आरक्षित किए गए हैं। चयन कैसे होगा? तो पहले आपकी जो है एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। भर्ती में 40,000 से अधिक आवेदन आने पर एक से अधिक चरणों में प्रारंभिक परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। और अगर एक से अधिक शिफ्टों में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। इंटर लेवल प्रीलिम्स एग्जाम पासिंग मार्क भी होगा यहाँ पर, कि मतलब अगर सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है तो मिनिमम 40%, BC के लिए 36.5% और MBC के लिए 34% यहाँ पर पासिंग मार्क है। SC ST के लिए 32% पासिंग मार्क यहाँ पर तय किया गया है। तो दोस्तों ये आज की न्यूज़ अपडेट है और उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर किया करें। साथ ही साथ अगर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका जो करंट अफेयर है उसके नोट्स उनके पास नहीं हैं और उनको लग रहा है कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, तो फ्रेंड्स मैं हर महीने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करता हूं और ये महीने के अंत में आपको दे दिया जाता है। मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो जनवरी 2023 से लेकर नवंबर 2023 तक का जो करंट अफेयर है इसकी कंबाइंड PDF और अलग अलग PDF भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए। विशेषता ये होती है कि बहुत कम पेज में आपको पूरा करंट यहाँ पर दे दिया जाता है। जैसे कि नवंबर का जो करंट अफेयर है कंप्लीट आपको जो है 20 पेज मतलब 10 पन्ने में ही पूरा करंट यहाँ पर दिया गया है, जिसको पढ़ना 2-3 घंटे में आप चाहें तो 2-3 बार पढ़ सकते हैं। तो बस यही विशेषता होती है, बाकी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन चेक करके जान सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल या फिर फेसबुक ग्रुप जहाँ से भी आप जुड़े हैं आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और फाइनली फ्रेंड्स, करंट अफेयर की जो मुश्किल आपकी थी वो यहाँ पर हल कर दी गई है। मई से लेकर आपको जो नवंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, यानी कि अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर ये जो PDF है इसमें आपको डे वाइज सारे करंट अफेयर अवेलेबल करवाए गए हैं रीडिंग टिप्स के साथ, यानी कि कैसे आप इसको पढ़ेंगे। बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही यहाँ पर सारगर्भित तथ्यों को आपको दिया गया है। बिल्कुल इसको पढ़ने में आपको मज़ा आ जाएगा और आपको करंट अफेयर अगर ये लगता है कि बड़ा मुश्किल है इसका नोट्स तैयार करना, तो ये बिल्कुल रेडीमेड नोट्स है। आपको बस इसे डाउनलोड करना है और अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। जिन लोगों को मोबाइल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है वो लोग बिल्कुल जाकर इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मई से लेकर आज 26 नवंबर है, तो मई से लेकर 26 नवंबर तक का करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।